If you want to chastise someone, chastise privately. तो भगवान देवराज इंद्र के साथ यही कहा कि अभी देवराज इंद्र मेरे सामने आ रहे हैं और पश्चाताप की भावना से, और मेरे पास पूरा हक है। हर समय भगवान के पास तो हक है, परंतु अभी तो पूरा हक है इनकी क्लास लेना। क्या लेना? इनकी क्लास लेना। परंतु भगवान कितने रिफाइंड हैं एटिकेट में। देखिए यहाँ पर एटिकेट में कितने रिफाइंड हैं भगवान, सदाचार में, कि अकेले गए गोविंद कुंड, अभी जो गोवर्धन पर्वत में जगह है गोविंद कुंड, वहां पर अकेले भगवान इंद्र और सुरभि भेंट करने के लिए। तो ये श्लोक देवराज इंद्र द्वारा कहा गया। अब उन्होंने ये प्रार्थनाएं की और सुरभि को साथ में लिया, क्योंकि इतने अब वो शर्मिंदा हो चुके थे कि अकेले भगवान के सामने जाने में इतना डर लग रहा था देवराज इंद्र को। तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी, शिव जी, इन्होंने मिलकर जो प्रस्ताव इनके सामने रखा कि तुम सुरभि को साथ में ले जाओ, तब जाकर जो भी कुछ वो क्लास होगी वो सुनने लायक तुम रहोगे। तो इसलिए सुरभि गाय को ले जा रहे हैं। तो ये है श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 27वां अध्याय, इंद्र एवं सुरभि द्वारा प्रार्थना, श्लोक क्रमांक 8। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोथार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो नैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति। सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुष प्रभावम् क्षन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति।
मतिरीश मे सति सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागतस्ते विदुषः प्रभावम् शन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो एवं पुनर्भूर्मतिरीश मे सति सत्वं ममैश्वर्यमुदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् शन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भुन्मतिरीश मे सति सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागसस्ते विदुषः प्रभावम् शन्तुं प्रबोधार्हसि मूढचेतसो मैवं पुनर्भून्मतिरीश मे सति सह वह त्वम आप मम मेरे ऐश्वर्य शासन के मद नशे में प्लुतस्य निमग्न रहने वाले कृत किया हुआ आगस अपराध ते आपका अविदुष न जानने के कारण प्रभाव दिव्य प्रभाव को क्षमा करने के लिए प्रभो हे प्रभु अतएव अर्हसि आपको चाहिए मूर्ख चेतस जिसकी बुद्धि मां कभी नहीं एवं इस प्रकार पुनः फिर भूत होए मति चेतना ईश हे प्रभु मैं मेरी असति अशुद्ध। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा अपनी शासन शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दें। तात्पर्य यहाँ पर इंद्र इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे भगवान चेतना शुद्ध कर रहे हैं, अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दें। तो तात्पर्य में आपको समझ में आएगा कि ये जो लास्ट लाइन है श्लोक की, तो तात्पर्य में उस लास्ट लाइन का उपहास किया गया है। यद्यपि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा कर दी थी, किंतु इंद्र को अभी तक दंडित नहीं किया था। अतएव
इंद्र भयभीत थे कि श्री कृष्ण किसी भी समय विवस्वान पुत्र यमराज को बुला सकते हैं, जो ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्धत व्यक्तियों को दंड देते हैं। इंद्र अत्यधिक भयभीत थे, इसीलिए उन्होंने यह दलील देते हुए क्षमा याचना की कि एकमात्र कृष्ण कृपा से ही वह शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वह इतने जिद्दी हैं कि केवल दंड से ही वह नहीं सुधर सकते। वस्तुतः इंद्र द्वारा दीनता के प्रदर्शन के बावजूद उनका हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं था। आगे चलकर इसी दसम स्कंद में हम देखेंगे कि जब एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र के राज्य से एक पारिजात पुष्प लिया, तो इंद्र ने भगवान के विरुद्ध उग्र प्रतिक्रिया दिखलाई फिर से। अतएव हम इससे यह सीखते हैं कि भौतिक देवताओं के अपूर्ण जीवन में उलझना नहीं चाहिए और हमें कृष्ण के राज्य में अपने शाश्वत धाम वापस जाने की आकांक्षा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सभी भक्तों से निवेदन है अपना सेल फोन साइलेंट पर कर लें। तो ये श्लोक जहां ये तो समझ में आ रहा है कि इंद्र अब अपनी गलती का एहसास करते हुए पश्चाताप कर रहे हैं और तात्पर्य में ये बताया गया है कि ऐसी प्रार्थनाएं अर्पित करने के पश्चात इतना
बड़ा सबक सीखने के पश्चात भी देवराज इंद्र ने इसी स्कंद में लीला का वर्णन है जब वो भगवान श्री कृष्ण के विरुद्ध जाकर युद्ध करते हैं। और किस लिए? एक पारिजात वृक्ष के लिए। तो यहां पर ये समझ में आ रहा है कि परिवर्तन तो आया, परंतु वो परिवर्तन बहुत ही टेम्पररी था। तो इसलिए ये श्लोक हमने आज लिया कि बहुत बार हम भी अपनी गलती का एहसास कर कर पश्चाताप करते हैं इंद्र की तरह। कुछ समय बाद इंद्र की तरह ही हम फिर से वही गलती नहीं, उससे भी बड़ी गलती कर बैठते हैं। और इसलिए यहां पर अपनी प्रार्थनाओं में इंद्र ने जो लास्ट लाइन है उसमें वो क्या कहते हैं, मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध हे भगवान आप न होने देना। तो इससे क्या समझ में आता है कि प्रार्थना तो उन्होंने की कि मेरी बुद्धि को फिर से इस प्रकार से अशुद्ध न होने देना। तो हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते समय, श्रवण करते समय, भगवान का दर्शन करते समय हम प्रार्थना तो करते होंगे कि मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है कि मैं किस प्रकार से आपका धाम छोड़कर यहाँ पर आपसे अलग होने के प्रयास में लगा हुआ। हम प्रार्थना तो करते होंगे, गलती का एहसास उन प्रार्थनाओं में दिखलाते होंगे, परंतु जब तक हम जो कहते हैं उसे अमल नहीं करेंगे तो न तो भगवान उन प्रार्थनाओं को सीरियसली लेने वाले हैं, न हमारे अंदर वो परमानेंट परिवर्तन आए। तो इसलिए हम जो हमारे पिछले सेटिंग में मंदिर में हमारा आना, मंदिर में आने का अर्थ है हमारे अंदर बदलाव, परिवर्तन। और हमने मंदिर की परिभाषा, टेम्पल, ये जो वर्ड है, इसे समझने की कोशिश की थी कि मंदिर हमें क्या प्रदान कर दे रहा है और हमें मंदिर से क्या प्राप्त करना है। ट्रैंक्विलिटी, एजुकेशन, मेडिकेशन, प्यूरिफिकेशन, लव, एंगेजमेंट। तो हाँ, शांति की खोज, ट्रैंक्विलिटी, प्रशांतता, केवल शांतता नहीं, प्रशांतता, प्रकृष्ट रूपेण शांतता, ये हमें मंदिर में प्राप्त होता है। और इसका कारण यह है कि मंदिर में जो भगवान से संबंधित हर एक कार्य हो रहे हैं, चाहे कोई कोने में बैठकर जप क्यों ना कर रहा, चाहे मंदिर बंद हो और भगवान का श्रृंगार अंदर क्यों ना चल रहा, क्योंकि पट बंद होने के पश्चात भी भगवान की दिव्य सेवाएं चलती रहती। जय श्री राधा मदन गोपाल। अब जैसे पट बंद हो रहे, तो पट बंद होने के पश्चात हमें पता है कि पुजारी जो हैं वो अब भगवान की सेवा अंदर प्रारंभ करने वाले, भगवान को भोग चढ़ाना, उसके पश्चात भगवान की आरती।
तो कोई पहली दफा यदि मंदिर आ रहा है, पट बंद है, अकेला, कोई नहीं मंदिर के अंदर, पट बंद है, अकेला वो आया, उसे कोई यहां पर प्रवचन नहीं चल रहा, कोई कीर्तन नहीं चल रहा, उसे डिवाइन वाइब्रेशंस का अनुभव कैसे होने लगेगा? क्योंकि पट बंद होने के बावजूद अंदर डिवाइन सेवा चल रही है और उसके जो वाइब्रेशंस हैं वो सब जगह फैल रहे हैं। जैसे हमारे युगावतार प्रभु, उनको हम छोड़े आज सुबह पंचवटी से गए तो कह रहे थे कि बंबई और नासिक में अंतर क्या है। वो कह रहे थे मुंबई में क्योंकि सब जगह लोग इतना लोभी हैं, ऐसा नहीं कि यहां पर नहीं है, परंतु प्रोपोर्शन और रेशियो यदि देखा जाए तो यहां पर थोड़ा अभी प्रभाव कम है, थोड़ा सा कम। वो कह रहे थे कि सब जगह इतना लोभ, इतना ग्रीड है, इतना पैशन है, और आप यदि लोभी न भी बनना चाहो तो लोगों की जो वाइब्रेशंस हैं, जो ईथर में, इसमें आकाश मंडल में, ईथर में जो उनके ग्रीडी वाइब्रेशंस हैं या पैशनेट वाइब्रेशंस हैं या लस्टी वाइब्रेशंस हैं, आप यदि लस्टी, ग्रीडी, इगोइस्टिक ये सब न भी बनना चाहो तो ये वाइब्रेशंस जैसे कि एपिडेमिक होती है, जहां पर महामारी फैली हुई है वहां पर वो कीटाणु सब जगह फैले हुए हैं। तो शहरों के अंदर ये लोभ के कीटाणु, अहंकार के कीटाणु, काम वासना के कीटाणु सब जगह फैले हुए होते हैं। वैसे ही पॉजिटिव एग्जाम्पल यहां पर क्या है कि मंदिर में आने के बाद यदि कोई न भी चाहे तो अपने आप ट्रैंक्विलिटी का अनुभव होता है, क्योंकि यहां पर वो जो डिवाइन वाइब्रेशन, दिव्यता जिसे कहते हैं, वो इतने समय से जो यहां पर श्रवण कीर्तन, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, सब कुछ जो चल रहा है, और कुछ नहीं तो प्रभुपाद 24 घंटे वहां पर है। सो T stands for ट्रैंक्विलिटी। समझना चाहिए कि मेरे जीवन के अंदर यदि, कई बार हमको लगता होगा कि मैं घर में ही जब कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है, घर में ही यदि लेक्चर सुन लूं तो क्या फर्क पड़ता है, मंदिर में आने क्या जरूरत है? भगवान तो सर्वव्यापी है और हरिनाम संकीर्तन तो सब जगह व्याप्त है। स्मरणीय न काल तत्रा, कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं रखा, तो फिर मैं घर पे बैठ कर लूं तो क्या फर्क पड़ेगा। कितने हमारे जो मंदिर में आके जप करते हैं उनका अनुभव आप उनसे सुनिए कि मंदिर में आकर जप करना और घर पर बैठकर जप करना, कई तो भक्त कहते हैं जमीन आसमान का अंतर है। और एग्जाम्पल देते हैं कि मंदिर में आकर जप करना एक्सप्रेस ट्रेन में बैठने जैसा है, और घर पर बैठकर जप करना पैसेंजर ट्रेन में बैठने जैसा है। तो कारण क्या है कि एक तो भक्तों का संग और जो पोटेंसी है, दिव्यता है, वो सब हमें हेल्प। जैसे कोई शराबी है, घर पे बैठकर शराब पिए और बार में जाकर पिए, वहां पर उसको जो प्रेरणा मिलती है अन्यों को देखकर, कि पूरा एक बाकायदा एक इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश किया गया है इस आनंद के लिए। इतने लोग लगे हुए हैं मुझे और नशेड़ी बनाने के लिए, उसका उत्साह बढ़ता है।
उसको ग्लानि नहीं होती थी। तो इसलिए कलौ संज्ञा शक्ति जो हम कहते हैं। अब एजुकेशन कि एक है दिव्यता, और दिव्यता जब तक कि हम मंदिर में हैं उसका अनुभव करते हैं। जैसे मंदिर के बाहर गए फिर जो कीटाणु हैं वो अटैक करने लग जाते हैं बाहर के, तो वो हमें उनसे कैसे बचना है उसका एजुकेशन मंदिर में मिलता है कि कहां कैसे हम उस दिव्यता को सब जगह पर अपने जीवन में बनाए रखें, बरकरार रखें। और उसके लिए हमें शास्त्रों से एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि अस्पताल में जब कोई व्यक्ति जाता है तो अस्पताल में जाने के पश्चात उसका विजिट अस्पताल में सफल हुआ है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि अस्पताल में जाने के बाद उसे ये पता लग जाना चाहिए कि उसकी बीमारी क्या है सबसे पहले, फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिन, ये सब कुछ। तो श्रील प्रभुपाद एक मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो इतने अलग अलग अवतारों में आते हैं और इतने अलग अलग तरीके से अपनी कृपा बरसाते हैं, जैसे कि एक तो भगवान के अवतार हो गए, अलग अलग युगों में भगवान विभिन्न प्रकार के अवतारों में आते हैं भौतिक संसार में। कलयुग में हम यदि देखें तो भगवान ग्रंथ के रूप में, ग्रंथावतार, ग्रंथ के रूप में भगवान अवतरित हुए। अर्च अवतार, भगवान अर्च विग्रह के रूप में, नाम अवतार, नाम के रूप में, भगवान प्रसाद के रूप में, धाम के रूप में। तो अलग अलग प्रकार से श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि भगवान कितना प्लानिंग करके हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं? कि यदि ग्रंथ के रूप में भगवान को आना है तो कितने ग्रंथों के रूप में भगवान आए, अलग अलग प्रकार के लोगों की जो चेतना है, लोगों की प्रवृत्तियां हैं, उनको जोड़ने के लिए भगवान, जैसे कि बाइबल है, कुरान है, ग्रंथ साहिब है, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, अलग अलग प्रकार से उनको जोड़ने के लिए। तो कितना सोच विचार कर कर, और वो ग्रंथों में भी जो सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, जो सब कुछ दे, उनको इंस्पिरेशन दे, उनको एक मोटिवेशन दे, उनको एक डायरेक्शन दे, सब कुछ उसके अंदर भगवान ने कितना प्लानिंग करके ये स्क्रिप्चर्स को दिया है, भक्तों को भेजा कि यदि ये ग्रंथ उनको समझ में न आए तो प्रतिनिधियों को भेजा, जैसे श्रील प्रभुपाद इत्यादि गुरुवर्ग, कि वो हमें सरल तरीके से समझाएं कि ग्रंथों में भगवान क्या कहना चाहते हैं। अर्च विग्रह के रूप में, धाम के रूप में अपनी लीलाएं भगवान ने जो की, ये सब कुछ भगवान का जो प्रयोजन, प्रभुपाद ने उदाहरण दिया हमारी एक बीमारी को दूर करने के लिए। और वो कौन सी बीमारी? इंग्लिश में इसको कहते हैं एमनेशिया। एमनेशिया का अर्थ होता है याददाश्त चली जाना। और कलयुग में तो हमको लग रहा होगा कि हम बहुत स्वस्थ हैं, मुझे सब कुछ याद है, मेरा जन्मदिन याद है, मेरा नाम याद है, कहाँ जन्मा था, कौन से स्कूल में गया, कौन कौन से मेरे सहपाठी थे, कौन से मेरे शिक्षक थे, सब मुझे याद है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको याद रखनी चाहिए कि हम किसके अंश हैं, हमारे असली माता पिता कौन है।
जैसे प्रभुपाद वो एक हिप्पी कम्यून में गए थे, वहां पर एक हिप्पी गार्डनिंग कर रहा था। तो आपको लग रहा होगा कि अच्छा काम कर रहा है भाई, गार्डनिंग कर रहा है, पौधे लगा रहा था। परंतु वो ऐसा हिप्पी कम्यून था जहां पर वो हिप्पी अपने शरीर के ऊपर एक कपड़ा नहीं पहनते थे। तो वो उस अवस्था में गार्डनिंग कर रहा था। प्रभुपाद को वहां ले गए प्रोग्राम के लिए। जैसे प्रभुपाद कहते थे ना कि नारद मुनि और प्रभुपाद, उनकी तुलना हम कर सकते हैं। कैसे नारद मुनि नलकुंवर मणिग्रीव, वो भी इसी अवस्था में मंदाकिनी गंगा में जो भी कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पर नारद मुनि के प्रतिनिधि प्रभुपाद, मॉर्निंग स्टार रैंच इस हिप्पी कम्यून का नाम वहां पर। तो ये हिप्पी निर्वस्त्र अवस्था में गार्डनिंग कर रहा है, पौधे लगा रहा है। प्रभुपाद ने पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तो ये जो प्रश्न, व्हाट आर यू डूइंग, और उसने उत्तर में क्या कहा? कांट यू सी आई एम प्लांटिंग सम सीड्स। No. My question was, what are you doing with your life? तो हमें सब कुछ याद होगा कि हम कौन हैं। हम कह सकते हैं कि हम कोई पागल व्यक्ति नहीं है। जैसे प्रभुपाद को एक फेमस बीटी जी का आर्टिकल था, हु इज क्रेजी, पागल कौन? और हमको लग रहा होगा कि पागल कौन? पागल तो वो जो पागल खाने में पागलों की तरह व्यवहार करते हैं, वो पागल। एक साधु महात्मा तपस्या कर रहे थे, अपनी साधना में लगे थे। तो जो भी व्यक्ति उनके सामने से गुजरता, साधु को पागल बोलकर जाता, ए पागल, ए पागल, पागल। जीवन बर्बाद कर रहा है, पागल पागल। जैसे बहुत लोग हरे कृष्णा के भक्तों को भी ऐसे बोलते, पागल हो गए। तो वैसे ये साधु अपनी साधना में लगे हुए थे, आते जाते लोग पागल बोल रहे हैं, और ये साधु उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो एक व्यक्ति वो रुक कर पूछे कि मैं देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति आपको पागल पुकार रहा है और आप उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो साधु महात्मा ने कहा कि वो सच तो बोल रहे हैं। पागल का अर्थ क्या है? जो पाप को गलाए। तो उनके अनुसार वो जिस साधना में लगे हुए थे, अपने पाप को गला रहे। उन्होंने कहा कि मैं वही करूं, मेरा प्रयास वही है। तो प्रभुपाद का जो आर्टिकल, पागल कौन? जो पाप को बढ़ाए या जो पाप को गलाए? पागल कौन? जैसे जब हम 4 नियम पालन करते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमें 4 नियम पालन करें। अक्सर जब नए नए हम 4 नियम पालन करना शुरू करते हैं, तो हमको समाज में जाकर पब्लिकली ये एडवर्टाइज करना थोड़ा अजीब लगता है। किसी पार्टी में गए, अब आजकल की जो पार्टियां होती हैं वो ड्यूटी हो जाती है, जाना पड़ता है। किसी की शादी जाना ही पड़ेगा, बर्थडे में बोला जाना ही पड़ेगा, और जाके फिर उधर खाना खाए कि नहीं, खाना ही पड़ेगा। तो उधर अगर कोई भी नया नया हरे कृष्णा का भक्त बना है, तो कई बार जब नए नए हम ज्वाइन करते हैं तो ज्यादा उत्साह रहता है। 4 नियम, नई चीजें होता है ना, नया मुल्ला। इसमें कांदा लहसुन है, ये मैं नहीं खाऊंगा। तो जब वो लोग देखते हैं, क्या ये कब से शुरू किया? कांदा लहसुन नहीं, चाय कॉफी नहीं, ये नहीं वो नहीं।
टीवी नहीं देखता हूं। अच्छा, टीवी नहीं देखते, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं, टीवी नहीं देखता हूं। तो ये सब जब पहली दफा लोग जानते हैं तो तुरंत एक निष्कर्ष उनका आ जाता है, ये तो गया पागल, उसको पागल कहते हैं। अर्थात उसके साथ साथ वो क्या कह रहे हैं कि जो ये सब करे, जो 4 नियम तोड़े, वो बहुत ही नॉर्मल इंसान है। जो 4 नियम को तोड़ रहा है वो नॉर्मल इंसान है, और जो 4 नियम का पालन कर रहा है वो थोड़ा स्क्रू अगर कोई ढीला हो गया, क्रैक है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, ऊर्ध्वमूलम् दृश्य, सब कुछ उल्टा है। जिस चीज को संस्कृति बोलना चाहिए उसको तो हम विकृति बोलते हैं, और जो विकृति है उसको संस्कृति मान लिया। ये कलयुग का बहुत ही विशेष लक्षण, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ कलयुग, टॉपसी-टर्वी, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। तो प्रभुपाद ने जो कहा कि हम भगवान को जो भूल चुके हैं, एमनेशिया, याददाश्त चली गई हमारी, कि हम आध्यात्मिक संसार में भगवान की ऐसी शुद्ध सेवा में लगे हुए थे जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है उनके पार्षदों। तो यहां पर याददाश्त खोए हुए घूम रहे हैं। इसलिए कृष्ण बुक के प्रेफेस में जॉर्ज हैरिसन लिखते हैं, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, सम नो सम डू नॉट नो। कृष्ण को ढूंढ रहा है। हाँ, जो इतना प्रयास कर करके इतने दिन रात लोग यहां वहां जद्दोजहद कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भंगार बेच रहा है या खरीद रहा है, खरीदते हैं कोई सब। जॉर्ज हैरिसन ने जो बहुत ही सुंदर लाइन जो लिखा है, एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, ओनली थिंग दे डू नॉट नो। कोई व्यक्ति जो भूल चुका है कि उसके माता पिता कौन है, उसका घर कहां है, क्या उसकी जीवन शैली, सब कुछ जो भूला हुआ। इसलिए प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि भगवान आकर उसको याद दिलाते। अर्च विग्रह के रूप में इस प्रकार से खड़े भगवान एक पत्थर में समाकर भगवान अपने आप को प्रस्तुत करते हैं कि देख मुझे याद आ रहा है, मैं मुझे ही तो छोड़ के आया। अपने त्रिभंग रूप में भगवान खड़े बांसुरी बजाते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं कि मदन गोपाल जी मुस्कुराते हुए याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसी मुस्कान को तू छोड़ के आया, इसी बांसुरी की ध्वनि को छोड़ के आया, यही हरिनाम को जो तू ले रहा था उसको छोड़कर यहां पर आया, यही सेवा को। तो ये सब भगवान जो इतना प्लानिंग कर कर अलग अलग तरीके से, प्रभुपाद ने इस उदाहरण से ये कहा कि हमको केवल याद दिला रहे हैं। और होता क्या है कि कुछ हम गिने चुने सहस्त्रानाम मनुष्येषु, थोड़ा बहुत याद आना शुरू होता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि मैं क्या था। इसलिए हमें जब हम मंदिर आते हैं तो ये जो आकर्षण होता है, चाहे वो किसी भी वस्तु से, किसी भी क्रिया से हो,
कोई मंदिर में आएगा, उसको साफ सफाई, मंदिर की साफ सफाई बहुत आकर्षित लगेगी। कोई आएगा, उसे प्रसाद बहुत आकर्षित करेगा। भगवान के अर्चा विग्रह, कीर्तन या केवल भक्तों का संग, और कई बार उसे पता भी नहीं होता कि क्या वस्तु उसको आकर्षित कर रही है। आते जाता है, आते जाता है, आते जाता है। Many times it happens, we don't even know what is attracting us. Still we keep coming, still we keep. क्या हो रहा है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? धीरे धीरे एमनेशिया दूर हो रहा है, हमारी याददाश्त वापस आ रही। एक आपको मैं क्लासिक एग्जाम्पल इसका दूंगा। ये घटना हुई न्यू वृंदावन में, और स्वरूप दामोदर प्रभु मुझे घटना सुनाए थे। जब वो न्यू वृंदावन में थे तो वहां पर ये घटना हुई थी, और ये सच्ची घटना है। तो न्यू वृंदावन अमेरिका में वेस्ट वर्जीनिया में है, और वहां के अर्च विग्रह का नाम है राधा वृंदावन चंद्र। बहुत सुंदर अर्च विग्रह है। तो वहां पर डीटी डिपार्टमेंट का एक उनका नियम कि भगवान के जो वस्त्र, उनको वो नियमित रूप से ड्राई क्लीनिंग के लिए देते थे, बाहर नियमित रूप से देते थे। तो पूरा एक लॉट उन्होंने ड्राई क्लीनर्स को दिया, राधा वृंदावन चंद्र की पोशाक। और जब वो वापस से पूरा लॉट पैक्ड वापस आया मंदिर में, तो पुजारी ने खोला। पुजारी ने जब खोला तो देखा कि एक पर्टिकुलर ड्रेस राधा वृंदावन चंद्र की, उसमें सब कुछ है, राधा रानी का ब्लाउज नहीं। और उसके बदले वो पूरा जो पैकेज था, राधा रानी के ब्लाउज के बदले एक छोटा सा फ्रॉक आ गया किसी लड़की का। तो ऑब्वियसली उनको समझ गया कि किसी दूसरे कस्टमर का कोई कपड़ा यहां पर एक्सचेंज हुआ। तो वो गए ड्राई क्लीनर के पास, जाके कहे कि भाई ऐसे शायद एक्सचेंज हो। तो उसने कहा कि भाई हमारे पास तो इतने कपड़े आते हैं, इतने कस्टमर्स आते हैं, अब ये किस कस्टमर, कौन सी छोटी सी लड़की का ये फ्रॉक है, वो तो हम बता नहीं पाएंगे जब तक कि वो कस्टमर आपके जो कपड़ा है वो ला कर नहीं देता। अब वहां पर वो ड्राई क्लीनर को क्या पता है कि ये भगवान के वस्त्र हैं? वो तो केवल जो वस्त्र उनको दिए जाते हैं ड्राई क्लीनिंग करके उसको पैकेट में डाल देते थे। तो अब जहां पर राधा रानी का जो वस्त्र गया था, उस घर में क्या हो रहा था? तो जैसे ही उस घर में वहां की माता, उन्होंने जब पैकेज खोला तो उनकी छोटी सी लड़की, जैसे उसने राधा रानी का ब्लाउज देखा तो तुरंत उसने राधा रानी का ब्लाउज अपने हाथ में लिया और वो भागकर अपने कमरे में चली गई, छोटी सी लड़की। और उनकी जो माँ थी, उनको समझ में आ गया कि ये हमारे घर का कपड़ा नहीं है। तो वो मानने लगी कि ये गलती से शायद आ गया, लौटाना है। नहीं, वो दे ही नहीं रही थी, उसने दरवाजा बंद कर लिया, देती नहीं। और दिन रात अब उस कपड़े को, राधा रानी के उस वस्त्र को अपने हाथ में लिए हुए, चाहे वो सो रही हो, चाहे वो कुछ खा रही हो, वो छोड़ ही नहीं रही थी उसे। तो ये इनकी माँ ये सोचने लगी कि जो मेरी बेटी है इतनी छोटी सी, पता नहीं इसको ये वस्त्र के प्रति क्या एक कनेक्शन लग रहा है, इसको छोड़ नहीं रही। तो
तो फिर फाइनली वो ड्राई क्लीनर के पास गई और वहां पर वो ड्राई क्लीनर ने उनको डांटा कि इतने समय से आपके पास ये कपड़ा था, आप अभी लौटा रहे हो। वो हरे कृष्णा वाले बार बार आकर पूछ के जा रहे हैं। तो उनको पता लगा कि ये हरे कृष्णा मंदिर से ये कपड़ा है। बोले कि मुझे मिलना है उनसे, कौन है ये लोग। तो वो हरे कृष्णा मंदिर न्यू वृंदावन गई। वहां पर जाकर वो पुजारी से मिली और पुजारी को उन्होंने पूछा कि ये कपड़ा किसका है, कौन व्यक्ति है जो ये कपड़ा पहनता है, मुझे उस व्यक्ति से मिलना। तो पुजारी को भी थोड़ा असमंजस हुआ कि ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रही। तो हुआ क्या, इतने समय से इसके पास कपड़ा था, अभी लौटा रही है और ये पूछ रही कि उस व्यक्ति से मिलना। तो पूछा कि क्या हुआ। तो उसने सारी स्टोरी बताई। तो ये पुजारी इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। तो पुजारी ने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप कल आइए और मैं उस व्यक्ति को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा वस्त्र पहनाकर। अब ये एक अमेरिकी महिला, इसको क्या पता था कि यहाँ पे इनके डीटीज हैं, उनके ये ड्रेस है। तो वो दूसरे दिन आई और जैसे ही ऑर्डर खुला, ऑर्डर के साथ वो तुरंत पहचान गई राधा रानी को ब्लाउज पहनाया, क्योंकि इतने समय से वो घर पर था, उनकी छोटी सी लड़की वो छोड़ नहीं रही थी। तुरंत वो पहचान गई और पुजारी आरती शुरू किए। तो उनको समझ में आया कि ये इनके भगवान है और ये भगवान का वस्त्र है। तो जैसे ही उसने देखा तो रोने लगी, ऐसे टप 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 आंसू गिरने लगे। और फिर उसने जाकर पुजारी से कहा कि ये कपड़ा मुझे फिर से मिल सकता है कुछ समय के लिए। पुजारी ने कहा क्यों। तो महिला ने कहा कि मेरी जो छोटी सी बेटी है उसको कैंसर हुआ है और लास्ट स्टेज का कैंसर है और केवल कुछ महीने बाकी हैं उसके। और मैंने देखा है कि जैसी उसकी जो बीमारी फैल रही है, तो केवल ये जो कपड़ा उसने जिस दिन से देखा उस दिन से उसके चेहरे पर मुस्कान मुझे दिखाई। तो मैं चाहती हूं, अब तो डॉक्टर भी बोल दिए हैं कि कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी बेटी के अंतिम दिनों में मैं चाहती हूँ कि कम से कम उसकी एक इच्छा, अगर ये कपड़े से वो खुश है तो मरते तक ये कपड़ा अगर उसके पास रहेगा तो कम से कम वो खुशी खुशी मरेगी। फिर से वो लौटा दिया गया। वो छोटी सी लड़की, वो डिवोटीज वहां पर गए जब वो अपना शरीर छोड़ रही थी। कभी वो इस्कॉन के मंदिर में नहीं आई, उसको कुछ पता नहीं कि हरे कृष्णा क्या है। वो छोटी सी लड़की कैंसर से पीड़ित लास्ट स्टेजेस में मरते समय अपने छाती पर राधा रानी का वस्त्र लेते हुए मुस्कुराते हुए उसने अपना शरीर छोड़ा। तो जो प्रभुपाद ने ये एग्जाम्पल दिया, मुझे इतना अच्छा ये प्रभुपाद का एग्जाम्पल लगा। वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम एमनेशिया। जैसे कि छोटी सी लड़की, हो सकता है कि उसका कुछ पिछले जन्म से डिटीज के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ हो कि जैसे ही राधा रानी का एक वस्त्र देखा याददाश्त आ गई। और कौन से समय आ गई? जस्ट जब कुछ महीने बाकी थे उसके मरने के, उससे पहले उसको याददाश्त आई। तो प्रभुपाद इस मॉर्निंग वॉक कॉन्वर्सेशन में कहें, therefore we should never take any aspect of Krishna consciousness lightly। कोई भी ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ केवल जो हरिनाम संकीर्तन है 99% जिसमें एडवांसमेंट है बस वही मैं करूंगा, बाकी सारी चीजें कोई मायना नहीं रखती। प्रभुपाद ने कहा एनीथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन ब्रिंग बैक योर मेमोरी फॉर कृष्णा। एनीथिंग। हो सकता है कि भगवान का कोई पेरिफर नहीं लिया,
राधा रानी का कोई पैरेफर नहीं लिया। हो सकता है कि कोई ऐसा प्रसाद भगवान का, कोई ऐसा भक्त, कोई ऐसा कीर्तन, कोई ऐसा भजन, कोई ऐसा प्रसंग, कोई भगवान का ऐसा दर्शन, कुछ भी हमको किसी भी समय भगवान की याद दिला सकता है। और ऐसी याद दिला सकता है जैसे कि ये छोटी सी लड़की कि जो इस जीवन में कभी कोई हरे कृष्णा मंदिर में नहीं गई, कभी उसने कोई भक्त से भेंट नहीं की, कभी कोई जप नहीं किया, कभी कोई प्रसाद नहीं लिया, उसकी कोई एक जन्म का कनेक्शन फिर से जागृत हुआ। इसे कहते हैं मेडिकेशन। What temple provides this kind of medication? Purification में हमने प्योर लाइफस्टाइल कि मान लो ये जो उदाहरण हमने लिया कि एक छोटी सी अमेरिकन फैमिली की एक लड़की कि जिसने कोई प्योर लाइफस्टाइल नहीं जिया हो, तो अब ये कल्पना कीजिए कि जो प्योर लाइफस्टाइल जी रहा है उसके अंदर भगवान की कृपा कितनी इन्वेस्ट हो रही है उस प्योर लाइफस्टाइल को जीते हुए। जैसे प्रभुपाद की कथा है, एक बहुत बड़ा चीफ मिनिस्टर प्रभुपाद के सामने आके पूरा साष्टांग दंडवत कर दिया। तो प्रभुपाद अब पहली दफा प्रभुपाद के सामने ये व्यक्ति आ रहा और इतने बड़े औहदे पर है, पूरा साष्टांग दंडवत। तो एक प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद को बाद में पूछे, प्रभुपाद हाउ इज इट दैट दिस पर्सन फर्स्ट टाइम इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ही इज पेइंग फुल दंडवत? प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद सेड, because I am living a pure life, so he is seeing that purity. और प्रभुपाद ने उसको थोड़ा elaborate भी किया, because I don't engage in sex life, therefore he is paying full dandavats. प्रभुपाद ये कह रहे थे, the glory is not in me, but the pure lifestyle which we live in Krishna consciousness, that brings about that effect. वो प्रभुपाद कह रहे थे। तो हमने जैसे क्रिस मैथ्यूज का एग्जाम्पल पिछली बार लिया था कि ये व्यक्ति अमेरिका के जेल में प्रभुपाद की भगवत गीता प्राप्त करने के पश्चात उसने जेल में अपनी लाइफस्टाइल प्योर कर ली। जय श्री राधा गोपाल। और ये जो प्योर लाइफस्टाइल या प्यूरिफिकेशन, इसका फिर सबूत क्या है, लक्षण क्या है? प्रेम। प्रेम ये एक ऐसी भावना है, एक ऐसा अनुभव है, इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इस श्रीमद् भागवत में उदाहरण है कि जब आप भोजन ले रहे हो तो भोजन जो है तुष्टि पुष्टि क्षुद अपायु, कि वो आपको हष्ट-पुष्ट कर रहा है, आपकी भूख कम हो रही है, और ये सब कुछ एक साथ हो रहा है भोजन लेते समय। आपका पेट भरते जा रहा है, भूख कम हो रही है, पौष्टिकता आपको प्राप्त हो रही है, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है भोजन करते समय। और कोई व्यक्ति को पूछे कि प्रूव करो कि कैसे हो रहा, नहीं कर सकते भाई, तुमको खाना पड़ेगा, खाकर तुम अनुभव करो तभी तुमको पता लगेगा कि ये सब कुछ कैसे होता है। तो वैसे ही प्रेम,
ये जो प्रेम का अनुभव है भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में ही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम का अनुभव हो सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे हम सैटरडे को महाराज का लेक्चर लगाए थे यहाँ पर, तो यदुबर प्रभु इतने सिंपल और एडवांस डिवोटी हैं। उनकी धर्मपत्नी विशाखा माता जी, अब देखिए ये दोनों भारत में भी बहुत कम देखने मिलता है। ये दोनों 71 में महाराज कह रहे 71 में इनका विवाह हुआ। अब तक वो लोग कितने 43 इयर्स हो गए। हमारे स्मित कृष्ण प्रभु को उनका भी विवाह 71 में हुआ, 43 इयर्स। तो मैं बोल रहा था उनकी अभी एनिवर्सरी हुई 19th को, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कलयुग में। मैं बोला प्रभु 43 इयर्स शादीशुदा एक साथ रहना गिनेस बुक में नाम आ सकता है। हाँ, आगे और 30-40 साल बाद कोई अगर सुनेगा कि कोई 45 साल एक साथ रहे शादीशुदा जीवन में, वो लोग हार्ट अटैक आ जाएगा। तो विशाखा माता जी वो मैनर में एक क्लास दे रही थी। प्रभुपाद ने कैसे इस्कॉन में भक्तों को प्रेम दिया, इसके ऊपर वो क्लास दे रही। प्रभुपाद का प्रेम, वो कृष्ण प्रेम से ज्यादा प्रभुपाद के प्रेम के बारे में बोल रही थी। तो उन्होंने एक मनमोहिनी माता जी का उदाहरण दिया कि एक मनमोहिनी माता जी वो केवल जब 19 साल की थी वो इस्कॉन ज्वाइन की, और अमेरिका और वहां पाश्चात्य देश में वहां पर ब्रह्मचारी आश्रम के साथ साथ उस जमाने में ब्रह्मचारिणी आश्रम भी हुआ करता था। क्यों? क्योंकि ये लोग सब ऐसे बैकग्राउंड से थे कि घर परिवार छोड़ दिया, घर परिवार वालों ने इनको छोड़ दिया, इसलिए रहने खाने की कोई जगह नहीं। तो कितने तो देखते थे कि हम लोग रहने खाने के लिए इस्कॉन को ज्वाइन कर लें और वहां से फिर आगे चलकर भक्त बनते थे। तो ऐसे ये मनमोहिनी माता जी 19 साल की वो इस्कॉन ज्वाइन की, मंदिर में रहने लगी ब्रह्मचारिणी आश्रम में। फिर इनका विवाह हुआ जब ये केवल 20 साल की, दीक्षा हो गया, विवाह हुआ 20 साल की थी। और विवाह के 1 साल पश्चात छोटी सी इनकी लड़की हुई, और जो इनके पति वो इनको छोड़ के चले गए। जब ये केवल 21-22 साल की थी पति छोड़ के चले गए। पति छोड़ के चले गए। अब 21-22 साल की ये मां, छोटी सी बच्ची, और फिर समाचार मिला कि जो ये पति इनको छोड़ के गए वो देहांत हो गया, उनका मृत्यु हो गई। तो अब ये विधवा। तो विशाखा माता जी बोल रही थी, शी वॉज द फर्स्ट एंड द यंगेस्ट विडो इन इस्कॉन विथ अ चाइल्ड। तो क्या करेगी? ऑब्वियसली सब लोगों का प्रपोजल क्या था? रीमैरिज। इतने कम उम्र में विधवा हो गई तो रीमैरिज। तो उनके भाई प्रभुपाद के पास लेकर गए। तो प्रभुपाद के पास लेकर गए और प्रभुपाद ने उनको पूछा, आप मेरे पास आए हो, आप मुझसे कुछ परमिशन मांगने आए हो या मुझसे एडवाइस मांगने आए? तो मनमोहिनी माता जी ने कहा, नहीं प्रभुपाद, आपसे इंस्ट्रक्शन मांगने, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो जो उनके भाई थे उनका प्रपोजल ये था कि मेरी बहन का रीमैरिज होना चाहिए, और यदि आपके ध्यान में कोई है तो वो ये प्रपोजल रखे। तो प्रभुपाद ने
उनको कहा, व्हाट इज द गारंटी दैट द अदर हस्बैंड विल स्टे? क्या गारंटी है कि जो दूसरा पति होगा वो भी रहेगा? क्या गारंटी? तो वो उनके भाई बोले, नो गारंटी, बट स्टिल व्हाट अबाउट द प्रोटेक्शन? तो प्रभुपाद ने मनमोहिनी माता जी से पूछा, डू यू फील प्रोटेक्टेड इन ISKCON? डेफिनेटली प्रभुपाद, आई फील प्रोटेक्टेड. डू यू फील प्रोटेक्टेड if I become your father? Definitely Prabhupada, you are my father. तो प्रभुपाद ने बहुत ही एक radical decision लेकर कहा, so you stay here under my protection. और विशाखा माता जी बोल रही थी कि ये मनमोहिनी माता जी वो आगे चलकर अभी वो एक उनकी बेटी की बेटी हो गई है, दादी बन चुकी है, और क्योंकि इनको इतना प्रेम और प्रोटेक्शन डायरेक्टली प्रभुपाद से मिला, तो अमेरिका में रहते हुए भी इतने कम उम्र में विधवा होने के बावजूद वो आध्यात्मिक और भौतिक तरीके से उन्होंने प्रगति की. तो प्रेम जो है, मैं जब 2005 में गया था अमेरिका, तो न्यू वृंदावन मुझे याद है, वही जहां पर ये घटना हुई, फ्रॉक वाली स्टोरी. तो उसी मंदिर में ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हुए थे. तो उधर अक्सर ये ऐसी चीज होती है कि दो ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए, सुबह निकले और शाम को 2 के बदले 4 आ गए वापस. बहुत बार वहां पर मैं सुना था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा. वो 2 ब्रह्मचारी कार में गए, बुक्स वगैरह लोड कर वो गए, और वापस जब शाम को लौटे तो एक और उनके साथ तीसरा, एक टीनेजर, अमेरिकन टीनेजर, चार्ल्स उसका नाम था. बड़े बड़े बाल, दूर दूर तक कोई उसके कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रह सकता है. तो मुझे लगा कि शायद ऐसे दर्शन वगैरह. उन्होंने कहा, सो ही जॉइनिंग फ्रॉम टुडे, आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं. तो मैंने कहा, इनके तो बाल इतने हैं कि आपके आश्रम के सारे रेजर खराब हो जाएंगे शेव करते करते. ऐसे ऐसे बाल, वो जटा बन चुके, नहाया धोया नहीं, पता नहीं कौन सी सदी में नहाया था वो, ऐसा व्यक्ति. तो मैं अब पहली दफा इतना सब कुछ सुना है कि प्रभुपाद ने हिप्पियों को कैसे प्रचार किया, तो मैं सोचा मैं भी एक थोड़ा ट्राई करता हूँ बात कर कर कि क्या सैंपल होते हैं ये लोग. तो मैं उस चाल से मैं बात कर रहा था. तो मैं पूछा कि सो टेल मी समथिंग अबाउट. तो बात करने में इतना अच्छी से उसने बात किया, बाहर से वेशभूषा से समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी अच्छी से बात कर पाए. तो अच्छी से उसने बात की. उसने फिर बताया that when I was just 5 years old, I was thrown out of the house. 5 years old, thrown out of the house. Why? Because no house. कोई घर ही नहीं है. डाइवोर्स हो गया माता पिता का, तो वो अपने अपने घर चले गए. और मैं उनको जाके पूछा कि मेरा क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले सकते, पैसे नहीं हमारे पास, तुम ढूंढ लो तुमको जो करना है. तो उधर शेल्टर होम्स होते हैं, शेल्टर होम्स. तो शेल्टर होम्स में रह कर कभी यहाँ पर कभी वहां पर शेल्टर होम भर जाता था कोई एक सिटी में. तो उसको बोलते थे शेल्टर होम्स. कैसे होते थे कि आपको दिन भर तो घूमना है, दिन भर आप उधर नहीं रह सकते, रात को सोने के लिए आ सकते हैं.
और वो शेल्टर होम खुलने से पहले लाइन लगती, तो सब लाइन में खड़े होते, और जितने उनके बेड्स वगैरह थे वो भर जाने के बाद जो लाइन में बच गए वो अब और कहीं ढूंढो। तो उसने कहा कि ऐसे मैं वो 16 साल का था, तो मैं अभी तक ऐसे ही जी रहा हूं। तो उसके लिए हरे कृष्णा मंदिर एक और शेल्टर होम था। हालांकि वास्तविक शेल्टर तो उसको अभी मिल रहा था, वो उसको पता नहीं था। तो बहुत सी बातें हुई, उसने अपने जीवन के बारे में इतनी सारी बातें बताई कि क्या इतने साल क्या क्या उसने किया, क्या क्या झेला है, क्या क्या देखा है। और हमारा वार्तालाप कुछ 1 घंटे तक चल रहा था। तो ये मुद्दा महत्वपूर्ण है जो भी बोलने जा रहा हूं मैं। 1 घंटे के वार्तालाप के बाद वो रोने लगा, और मैंने खाली पूछ ही रहा था। मैं उसको मैंने उसको प्रचार नहीं किया, या मैंने उसको कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी कुछ सुनाई नहीं थी, मैं केवल जानकारी दे रहा था। तो वो रोने लगा 1 घंटे बाद। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग? तो उसने जो बात बोली, वो बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, no one ever in my life till this date has sat with me for 1 hour and talked to me. किसी ने मेरे जीवन में आज दिन तक, 16 साल का मैं हो गया हूं, 1 घंटा मुझसे बात की। मैं पहली बार किसी व्यक्ति के साथ बैठकर 1 घंटा बात किया हूं, नॉन स्टॉप। बस बोला, मेरे लिए इससे ज्यादा प्रेम का अनुभव नहीं हुआ है मुझे। यह है कलयुग, अभी जो केवल 5000 साल हुए हैं। तो कल्पना कीजिए कि जो प्रभुपाद ने प्रेम बांटा इनको, कई बार हमको आश्चर्य होता है कि ये लोग कैसे अपना सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद ने कहा लंदन में जाके वहां पर मंदिर खोलो, अफ्रीका में जाके खोलो, पाकिस्तान में प्रभुपाद ने जाने के लिए कहा, वहां चले गए लोग। क्यों? क्योंकि जो प्रेम प्रभुपाद ने उस समय इन सबको दिया, अपने हाथों से, ये लोग जो कभी ठीक एक भोजन नहीं खाते थे, केवल नशा, वो अफीम, कोकेन, मैरिजुआना, LSD, केवल यही इस पे रहते थे। प्रभुपाद ने उनको रास्ते से अपने मंदिर में रखा, उठाकर उनको साफ किया अंदर से बाहर से। उनके लिए प्रसाद, शुद्ध प्रभुपाद के हाथ का बना हुआ प्रसाद, सोचिए, प्रभुपाद अपने हाथों से बनाकर उनको खिलाते थे, उनका जूठा उठाते थे, साफ करते थे। ऐसा प्रेम सोचो। ये व्यक्ति ने कहा कि मुझे आप बैठकर एक साथ 1 घंटे मेरे से बात किए, इससे बड़ा प्रेम का अनुभव नहीं मुझे मिला है। तो कल्पना कीजिए, जो प्रभुपाद इतना सब कुछ इनके लिए करते थे उस समय 1965 में, तो क्यों नहीं ये अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार थे। So what we can say, Prabhupada was a walking temple. Prabhupada was a walking temple for these American hippies, because they were getting divine vibrations, scriptures, medication, purification, love. Finally, engagement. अब देखो, भारत में हम वाकिफ हैं, मंदिर जाना, मंदिर में ठीक है, अगर कीर्तन वगैरह चल रहा है, कोई लेक्चर चल रहा है, डिवाइन वाइब्रेशंस हैं, ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर
चलो वापस चलो, बस हो गया, बहुत टाइम हो गया, मत चलो। मंदिर में एक्टिव सर्विस, एंगेजमेंट, ये तो हमने कभी सपनों में भी कल्पना नहीं की थी कि मंदिर के अंदर सेवा भी करनी चाहिए। हम तो केवल हाथ आगे करके क्या लेना चाहते थे हर समय? मेवा दे दो, लेकिन सेवा ये कौन सी चिड़िया का नाम है? मैं तो इस्कॉन में आने के बाद ये वर्ड सुना, सेवा। पहले तो हम लोग क्या कॉन्वर्सेशन में वर्ड्स क्या यूज करते थे? काम किया कि नहीं? क्या काम कर रहे हो जिंदगी में? क्या काम किया? काम बस ये सेवा। हिंदी का ही वर्ड है सेवा, भारतीय वर्ड है सेवा, वैदिक संस्कृति का वर्ड है सेवा। सेवा, हाँ, मारुति खरीदने के लिए सेवा ऑटोमोबाइल में गए थे, वो पता है उतना। और वो भी सेवा, अभी कई बार जैसे कई हमारे मित्र, आप लोगों को भी अनुभव हुआ होगा कि जब आप पूर्ण रूप से जुड़ जाते हो इस्कॉन में, तो हमारे जो पहले के मित्र, वो लोग जब हमको, जैसे मेरे मित्र मुझे, तू मंदिर में रहता है, मंदिर में करता क्या है दिन भर? उनको इतनी चिंता रहती है, इतनी चिंता करते हैं कि एंगेजमेंट क्या है भाई तुम्हारा? मंदिर में एंगेजमेंट करते क्या तुम लोग? न तो तुम्हारी नौकरी है, न तुम्हारा कोई घर है, न कोई बीवी बच्चे। जो थोड़े परिवार वाले थे उनको भी छोड़ दिया। मतलब जनरली कोई परिवार वालों को छोड़ता है, क्यों? दूसरा परिवार बसाने के लिए ना। हाँ, अब ये सत्य बात है कि कोई माँ बाप को छोड़ रहा है, भाई बहनों को छोड़ रहा है, उस बोलते भी ना विदाई, अब विदाई, तो सबको छोड़ के फिर वो जुड़ता है। तुम तो यहाँ पर सबको जो थे उनको छोड़ दिया और यहाँ पे किसी को लिया नहीं, अकेले लुखे जी रहे हो। तो करते क्या तुम? ये बताओ, इतना बड़ा रहस्य है, इसको खोलो। करते क्या? जैसे दानवीर महाराज, इस्कॉन के हमारे एक प्रभुपाद के डिसाइपल सन्यासी, उनकी एक बुक है, बहुत सुंदर किताब है, उन्होंने बुक लिखी है दानवीर महाराज ने। इफ शॉर्ट आई विल चैंट हरे कृष्णा। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है बुक का। इफ शॉर्ट मतलब बंदूक से, इफ शॉर्ट आई विल चैंट हरे कृष्णा। तो उसमें उन्होंने अपनी एक स्टोरी लिखी है कि वो जब इजराइल में थे, वो है अमेरिकन, जब वो इजराइल में थे तो कुछ इमरजेंसी आई और तुरंत उनको गवर्नमेंट ने ये नोटिस भेजा कि ऑल अमेरिकन शुड जॉइन द आर्मी इमीडिएटली। तो अब ये उस समय प्रभुपाद के दीक्षित भक्त ये प्रचार कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन, तो जो भी अमेरिकन, चाहे वो हरे कृष्णा के हो चाहे किसके भी हो, अमेरिकन हो ना, आर्मी में ज्वाइन करो। तो एज अ हरे कृष्णा उनको जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करा दी, और वो ज्वाइन मतलब ब्रह्मचारी बने हुए थे, लेकिन अभी आर्मी में भर्ती करा दी। तब उनके एक आर्मी में एक क्लॉज था, क्लॉज ये था कि आप यदि किसी धर्म का पालन कर रहे हो तो आपको दिन में कुछ समय अमेरिकन आर्मी देगी आपके धर्म की जो भी साधना करने की। वो
रिटर्न क्लॉज था। तो वो गए अपने ऑफिसर के पास गए, बोले कि आपका ये क्लॉज है तो मुझे टाइम चाहिए मेरी साधना। तो तुम्हारा धर्म क्या है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। उन्होंने कहा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। तो क्या साधना क्या है तुम्हारी? बोला वो तो मेरी साधना पूरी सुबह से चालू होती है, कम से कम 6-8 घंटे लगते हैं। तो ऑफिसर बोला 6-8 घंटे? तो ऑफिसर विश्वास नहीं कर सका कि ये ऐसे फेंक रहा है, आर्मी से बचने के लिए ऐसे कर रहा है। तो ऑफिसर बोला कि तुम सच में तुम्हारी साधना? हाँ, आप देख लेना। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑल्टर सेटअप किया उनके, वो उसमें रहते थे जो बैरक्स होते थे सबके साथ, डॉर्मेटरी टाइप उसमें। तो उन्होंने ऑल्टर सेटअप किया, फिर वेकिंग अप से शुरू किया पूरा, जैसे हम मर्चा वगैरह का वेकिंग अप करते हैं वहां से शुरू किया। तो वो ऑफिसर सब ऑब्जर्व कर रहा था कि ये 4 बजे का उठा हुआ अपनी साधना, बोलता है नहाते समय मेरी साधना होती है कि मंत्र उच्चारण कर कर नहाता हूँ मैं, फिर तिलक लगाना उसमें टाइम जाता है, उसमें मंत्र। तो सब पूरा 8 घंटे का पैकेज दिखा रहा था वो, डेमोन्स्ट्रेशन, एंगेजमेंट, हम एंगेजमेंट में बैठे। तो पूरा 8 घंटे का एंगेजमेंट दिखा रहा था कि भगवान का वेकिंग अप, फिर भगवान की मंगल आरती, पूरा मंगल आरती, पूरी मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, शिक्षाष्टकम प्रेयर्स, 10 नाम अपराध, फिर माला लेके 16 माला, एकदम धीरे धीरे पूरा 16 माला, एक एक मंत्र, एक एक नाम को ध्यान से सुनते हुए। और वो ऑफिसर देख रहा है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अभी माला में और 2.5 घंटा। उसके बाद में फिर श्रृंगार आरती, फिर प्रभुपाद की आरती, फिर भागवतम क्लास, खुद ही स्पीकर, खुद ही ऑडियंस, पूरा भागवतम क्लास। तो ये पूरा उन्होंने दिखाया उनको, तो इंप्रेस हो गया, वो ऑफिसर इंप्रेस हो गया। मानना पड़ेगा। बोला ऐसे तुम रोज करोगे? बोला हाँ रोज। तो 1 दिन 2 दिन बीतता गया, वो करता गया। अब उनके जो रूल के अनुसार उनको देना पड़ा ये स्लॉट पूरा उनको। तो बाकी सब लोग लेफ्ट राइट परेड कर रहे, और ये मंगल आरती, भगवान की मंगल आरती कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। तो बाकी जो थे उनको ईर्ष्या होने लगी कि ये प्राणी कौन है कि इसने पता नहीं कौन सा धर्म पालन करता है, और हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर पसीने खून पसीना हमारा बाहर है, ये लोग लेफ्ट राइट, और ये मजे कर रहा है बैठ के केवल 2.5 घंटे समाधि में। तो उसमें से कुछ क्रिश्चियन धर्म के थे, वो गए ऑफिसर के पास गए, हम लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं, हमको भी चाहिए हमारा स्लॉट। तो उसने जो उनको उत्तर दिया वो जानने लायक, दानवीर मार्गी। तो उस ऑफिसर ने पूछा तुमको तो मैं दे दूं, अरे तुम्हारे बाइबल में है क्या करने के लिए? कुछ एंगेजमेंट है? ये जो 8 घंटा कर रहा है, तुम 1 घंटे का एंगेजमेंट निकालो, तुम्हारे पास कोई एंगेजमेंट है क्या? क्योंकि वो कुछ जानता था बाइबल। तो ये लोग ढूंढने लगे कुछ है ही नहीं करने के लिए। 1 घंटे का भी एंगेजमेंट नहीं निकला उनका। तो अब हुआ क्या कि अब क्योंकि इनका इतना इंटेंसली पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम चलता था, तो ऑफिसर ने कहा कि मैं इतना इंप्रेस हो गया तुम्हारे प्रोग्राम से। हाँ, तो ऑफिसर ने वो जो आए थे कुछ क्रिश्चियन जो पूछ रहे थे कि हमको भी स्लॉट, तो ऑफिसर ने कहा लुक एट दिस पर्सन फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock till 8 hours till noon and after noon also, everything there is some active engagement going on. Either his hands will be moving like this, or some fingering going on, or he'll be just rolling on the ground
paying his full obeisances like that. Every minute he is engaged. I'm impressed. So you bring some engagement from your scriptures, I'll give you the slot. ये लोग चुप चले गए। तो फिर वो ऑफिसर इतना इम्प्रेस हो गया दानवीर महाराज को, उसने कहा I'll give you separate room, तुम अलग करो क्योंकि ये लोग सब डिस्टर्ब हो रहे हैं तुम्हारे इससे। तो दानवीर महाराज को अलग रूम मिल गया। अब वो अपने कमरे के अंदर पूरा उनका सब मॉर्निंग प्रोग्राम सब कुछ वहां पर साधना कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कि भाई आर्मी में तुमको भर्ती कराया तो कुछ तो करो तुम, थोड़ा 8 घंटे के बाद तो थोड़ा तो नाम रख लो हमारा। तो फिर वो परेड में गए। तो परेड में वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है When you are shot। तो ये जो बुक का टाइटल कैसे आया वहां पर परेड में ऑफिसर तो शूटिंग फायरिंग वगैरह जब होती है तो वो सब सिखा रहा था। तो उसने पूछा एनी क्वेश्चंस, वो शूटिंग फायरिंग के बारे में सिखाने के बाद उसने पूछा एनी क्वेश्चन। तो दानवीर महाराज आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट इज योर क्वेश्चन? बोला व्हेन द बुलेट इज शॉट हु गेट्स किल्ड, द सोल और द बॉडी? अभी ये क्वेश्चन कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। व्हाट डू यू मीन? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई फॉलो, the soul is eternal। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। कि ये सोल को तो कोई शस्त्र मार नहीं सकता। सोल कैन नेवर बी किल्ड बाय एनी बुलेट एंड बॉडी इज एनीवेयर डेड। तो वो फायरिंग ऑफिसर कंफ्यूज हो गया। वो भी कंफ्यूज हो गया कि मरता कौन है अभी। बोला परेड डिसमिस। और ये जो उनका फायरिंग ऑफिसर था वो आगे चलकर दानवीर महाराज का डिसाइबल बना। उसने फिर प्राइवेटली जाके पूछा so who gets killed? तब फिर दानवीर महाराज ने प्रीचिंग कर तो वो आगे चलकर उनके इसलिए तो फिर उनको जब ये पूछा गया If you are shot, what will you do? तो दानवीर महाराज ने हाथ उठाकर कहा, If I am shot, I'll chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। तो वो उनके बुक का टाइटल बन गया। If shot, I will chant Hare Krishna। तो ये एंगेजमेंट देखो, उन्होंने बिना मंदिर के उनके आर्मी के बैरक्स में उस ऑफिसर को 8 घंटे का एंगेजमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर कर दिखाया। और वो कहां से सीखा उन्होंने? टेम्पल। सो दिस इज द फाइनल इफेक्ट ऑफ कमिंग टू द टेम्पल, that we should be actively engaged। इसलिए क्यों मैं फिर से ये एक्रोनिम को लिया टेम्पल के, क्योंकि मैं चाहता था कि हम इसको और गहराई से समझने की कोशिश करें। कि कई बार हम होता क्या है, जैसे कलयुग का एक दुर्गुण है और ये बहुत ही बेकार दुर्गुण है कि जो भी चीज हमको प्रचुर मात्रा में मिलती है, पिछली बार हम इसकी चर्चा करें, हम उसको बहुत धीरे धीरे कैजुअली ले लेते हैं। प्रचुर मात्रा में जो चीज मिलती है उसको हम कैजुअली ले लेते हैं। जैसे मैंने देखा ब्रह्मचर्य आश्रम में कि अगर प्रीचिंग से रिलेटेड कोई वीडियो है तो सब लोग वीडियो शिवाजी महाराज का कितने अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो देखने मिलता नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम में। और बाहर वाले जो दिन रात पिक्चरें देखते रहते हैं इतनी, वो लोग जब आते हैं तो उनको आप तुकाराम महाराज की पिक्चर दिखाओ, बाहर में पिक्चर देखे तो पिक्चर दिखा।
तो वो लोग, आप एकदम हरे कृष्णा धुन गाओ, पुरानी वाली, सबसे पुरानी वाली धुन, उसके अंदर वो लोग एकदम निमग्न हो, वाह, क्योंकि उनको बाहर मिलता नहीं। और हमारे जो मंदिर में रह रहे हैं, कितनी नहीं वही टीवी क्या तो कलयुग का लक्षण क्या है? जो प्रचुर मात्रा में मिलता रहे ना, जैसे ये मंदिर के, टेम्पल के सारे जो लक्षण हैं, मंदिर में रहने वाले उनको प्रचुर मात्रा में, इतने प्रचुर मात्रा में मिलते हैं कि ओवरडोज हो जाता है। डिवाइन मेडिटेशन का ओवरडोज, स्क्रिप्चर्स का ओवरडोज, चैंटिंग का ओवरडोज, प्योर लाइफस्टाइल का ओवरडोज। तो इसलिए हमें उसको, जब तक हम वैल्यू, उसके वैल्यू को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको केवल कैजुअली लेंगे। जैसे कि हमारे एक क्या नाम है, साउंड सिस्टम लगाते हैं रजाक के विषय में हमारे, मुझे बता दें, आप ही बता दें, रामकृष्ण, हमारे ललिता विशाखा का इंस्टॉलेशन चल रहा था, उसको बुलाया था, कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स वगैरह लगाने के लिए बुलाया था रजाक को। अब ये एक मुसलमान व्यक्ति है, रजाक नाम से समझ गए हो। तो ये व्यक्ति, मुझे बताया गया कि ये पर्दे के पीछे से, जब अभिषेक चल रहा था ललिता विशाखा का यहाँ पर, तो पर्दे के पीछे से अपने सेलफोन से फोटो खींच रहा था। सही बात, पर्दे के पीछे से फोटो खींच रहा है। अब देखो, उनके धर्म में वो तो तिरस्कार करते हैं अर्च विग्रह को, उनके धर्म के अनुसार ये तो मतलब सबसे ज्यादा एक, कोई काफिर हो गया तो वो करेगा मूर्तियों की पूजा, वो काफिर बोल देते। तो वो पर्दे के पीछे से अभिषेक चल रहा है, उनके सेलफोन पे फोटो खींच रहा है। हमारे प्रभु जी उनको बोले कि आप सामने से लो ना फोटो अच्छे से। फिर पूछा कि फोटो किसके लिए ले रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि मैं अपनी बीवी को दिखा रहा हूं। बोले मेरी जो बीवी है, जो भी वो क्या बोलते, मोहतरमा, हमारी मोहतरमा, हमारी बीवी, उसको ये आपके भगवान इतने सुंदर लगते हैं। उसने जब पहली बार ये फोटो देखी राधा मदन गोपाल की, तो उसने कहा कि और लेके आओ ना इनकी फोटो, कितने सुंदर है, कौन है ये? तो देखो, एक मुसलमान व्यक्ति जिनके धर्म में उनको बताया जाता है कि मूर्तियों को देखना नहीं, मूर्तियों को देखने से मना किया जाता है, मूर्तियों का कोई प्रसाद खाना नहीं। हमारे मिड डे मील होता है ना, मिड डे मील, तो मेरे ख्याल से मुरादाबाद, वहां पर एक इनके जो मदरसा होते हैं, मदरसा मुसलमान के, तो वहां पर मिड डे मील चालू। सोचो, हरे कृष्णा की हिम्मत देखो, मदरसा में मिड डे मील चालू। तो अभी उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सिर्फ पैंट शर्ट में जाके, तो उनको एक को समझ में आ गया, उनको लगा कि गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन उनको समझ में आ गया कि हरे कृष्णा वाले कुकिंग करते हैं। तो हरे कृष्णा वाले कुकिंग करते हैं मतलब ये लोग अपनी मूर्तियों को ऑफर करके खिलाते हैं, जो कि हमारे धर्म के अगेंस्ट है। मूर्तियों का कुछ खाने का नहीं, मूर्ति हमारे लिए तो वो ये है, फॉल डाउन है हमारा। तो वो लोग ने अपोज किया कि, तो अभी गवर्नमेंट का स्कीम था, गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। तो अभी हमारे डिवोटीज देखो कितने इंटेलिजेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट ने पूछा कि भाई ऐसे ऐसे इन लोगों का ऑब्जेक्शन है कि आप ये मूर्तियों को ऑफर करते हो। उसने कहा कि आप आके चेक करो। वो किचन में आए चेक करने के लिए, तो कुकिंग हो रहा है पूरा। कुकिंग होने के बाद उन्होंने उनके सामने ऑफर किया, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ऑफर किया, पूरे प्लेट में खिचड़ी ऑफर की। बोले देखो करते ना, बोले एक प्लेट उनके लिए होती खाली। अभी उनको पता नहीं कि ऑफरिंग क्या होता है। तो बोला एक प्लेट, अभी जैसे आप लोगों को खिलाते हैं, हम उनको भी
प्लेट खिलाते हैं। तो आपका तो अलग निकाला ना, वो देखो पूरा भर गया है, पूरा वैन में भर रखा है, और उनको एक प्लेट खिला रहे हो, एक प्लेट में संतुष्ट हो जाते हैं, तीनों मिल बांट के खाते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमारी ऐसी कि उनको भी कुछ पता नहीं होता है। तो कई बार ऐसी निकम्मी गवर्नमेंट काम आ जाती है। तो उन्होंने उनको मदरसा वालों को बोला, देखो उनको खिलाया अलग से, उनका एक प्लेट अलग है, हमारा अलग है, तुम क्यों इसमें बीच में तुम ना ऑब्जेक्शन ले लो, चलो। तो अभी वो कंटिन्यू हो रहा है कि उनको कुछ तो अंदाजा है कि ये लोग कुछ तो ये ऑफर करके खिलाते हैं, लेकिन प्रूव नहीं कर पाए। तो देखिए कि भगवान के मंदिर का इफेक्ट कैसे कलयुग के बद्धजीवों को, अब यहां पर हम कितना अनुभव करते हैं कि कितने बार लोग मंदिर में भगवान से कनेक्टेड कोई क्रिया है, कोई उत्सव है, कोई प्रसंग है, उससे कैसे जुड़ते हैं। और इसलिए जो प्रभुपाद ने वो अपने मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन में कहा, कृष्णा's main purpose of coming into this material world is to take away our amnesia. हमारे वो जो भूल गए याददाश्त को फिर से जागृत करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। So once again, temple stand for tranquility, education, medication, purification, love and engagement. और जैसे हमने राधानाथ महाराज का वीडियो दिखाया था, change will come only when you have those 3 words. तो वही राधानाथ महाराज जब प्रभुपाद मिलने से पहले और प्रभुपाद के मिलने के बाद होता ना बिफोर आफ्टर, तो बिफोर आफ्टर खाली बाहरी बदलाव नहीं उनके अंदर, जो आंतरिक बदलाव उनके अंदर आया कि एक अमेरिकी टीनेजर अपने घर से निकला हुआ एक शुद्ध संप्रदाय का सन्यासी बना, और उसकी शुरुआत, उस परिवर्तन की शुरुआत, ये जो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट का आप देख रहे हैं, वहां से जो महाराज सन्यासी बने, तो महाराज वो जो प्रवचन हमने सुनाया था, उसकी शुरुआत कहां से हुए? वो 3 वर्ड्स, परिवर्तन की शुरुआत हुई आई एम विलिंग। तो हम अंत में यही 3 वर्ड्स पर गौर करना चाहेंगे कि जो प्रभुपाद ने इस्कॉन के मंदिर प्रस्थापित किए हैं, उसमें तो हमने देख लिया कि क्या क्या उसके प्रयोजन, मंदिर के शुद्ध प्रयोजन क्या क्या। अब हमारी बारी है कि क्या हम ये 3 वर्ड्स हमारे तरफ से बोलते हैं कि नहीं। कौन से 3 वर्ड्स? आई एम विलिंग। तो वहां से शुरुआत होगी फिर हमारे परिवर्तन, और फिर इसके आगे हम ये 3 वर्ड्स या जो विलिंगनेस है उसको और आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी चर्चा हम करेंगे अगले रविवार को हमारे श्रीमद् भागवतम में। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ओवरडोज बात करते करते प्यूरिफिकेशन में आके क्यों रुके? ओवरडोज ऑफ प्यूरिफिकेशन, you left the next one out. Why? मिस हो गया होगा, बट पॉइंट ये है कि ओवरडोज ऑफ प्यूरिफिकेशन भी होता है, बट उसका अनुभव नहीं होता है। No sir, what I'm trying to say is, if
if I again temple का ये ले तो पी के बाद जो word आता है, can it really happen? Love. Overdose of love, can it really happen? No, definitely there is no overdose of love, but it's just a perception. अच्छा अच्छा. It's a perception that many times when things are given too much in quantity, then it's a perception that, people who are receiving it, because of taking it casually, they may perceive that I don't need so much love. Just like small child, he may sometimes feel that why my parents are always so careful and particular about my protection, about my eating, about where am I going. So sometimes the small child feels that the parents are overdoing. It's an overdose. But the parents know that he requires it right now, he may not realize it. But then when the child grows up, he does the same to his children. So it's just the non-realization of overdose, which we have to realize. Yes, you are right, there is no overdose of love. Love is always, especially in Kali Yuga, we require so much love, we require so much purification. Everything we require in overdose, but somehow we take it otherwise. But there is one thing which you said during your lecture, not knowing its implications. I had a belief from my childhood that it is only with the Supreme Godhead that you can form your love, nowhere else. Rivo. So you have spoken the essence and the gist of what I was going on for 2 hours now. Thank you very much. Jai Srila Prabhupada ki jai.